शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण चतुर्दशोऽध्यायः पाशुपतयोगनिरूपणम्। ओं नमः शिवाय। वायुर्वाच नाचैव मागतो ज्ञानाद्रागात्मर्मोत्समाचरेत राजसं तामसं वापि भुक्त्वा तत्रैव युज्यते। तथा सुकृतकर्मा तु फलं स्वर्गे समश्नुते। तस्मात् स्थानात् पुनर्भ्रष्टो मनुष्यते। तस्माद् ब्रह्मं परं सूक्ष्मं ब्रह्म शाश्वतमुच्यते। ब्रह्म एव हि सेवेत ब्रह्मैव परमं सुखम्। परिश्रमस्तु यज्ञानां महर्तार्थेन वर्तते। भूयो मृत्युवशं याति तस्मान् मोक्षः परं सुखम्। अथ वै ध्यान संयुक्तो ब्रह्मयज्ञपरायणा न च स्याद् व्यापितुं शक्यो मनवन्तर शतैरपि। दृष्ट्वा तु पुरुषं दिव्यं विश्वाख्यं विश्वरूपिणं विश्वपादशिरोग्रीवं विश्वेशं विश्वभावनं विश्वगन्धं विश्वमाल्यं विश्वाम्बरधरं प्रभुं अगोभिर्मही संयतते पत्रतृणं महात्मनं परमं गतिं वरेण्यं। गोभिर्मही संयतते पत्रतृणं महात्मनं परं मतिं वरेण्यं। कविं पुराणानुशासितारां सूक्ष्मं महतो महान्तं। योगेन पश्यन्ति च चक्षुषा तं निरिन्द्रियपुरुषं रुक्मवर्णम्। अलिङ्गिनं पुरुषं रुक्मवर्णं सलिङ्गिनं निर्गुणं चेतनं च। नित्यं सदा सर्वगतं तु शौचं पश्यन्ति युक्त्या ह्याचलं प्रकाशम्। तद्भावितस्तेजसा दीप्यमानः अपाणिपादोदरपार्श्वजिह्वा। अतेन्द्रियोऽद्यापि सुसूक्ष्म एकः पश्यच्चक्षुषा शृणोत्यकर्णः। न स्यात् च बुद्धं न च बुद्धिरस्ति सा वेद सर्वं न च वेद्यवेद्या। तमाहुरग्र्यं पुरुषं महन्तं सचेतनं सर्वगतं ससूक्ष्मं। तमाहुर्मुनयः सर्वे लोके प्रसवधार्मिणीम्। प्रकृतिं सर्वभूतानां युक्ता पश्यन्ति चेतसः। ओं नमः शिवाय। सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोक्षिरिषो सुखम्। सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोक्षिशिरोमुखं। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। युक्ता योगेन चेशानं सर्वतश्च सनातनम्। अपुरुषं सर्वभूतानां तस्माद्वयाता नामुह्यति। भूतात्मानं महात्मानं परमात्मानमव्ययं। सर्वात्मानं परं ब्रह्म तद्वै ध्यात्वा नामुह्यति। पवनो हि यथा ग्राह्यो विचरन् सर्वमूर्तिषु। पुरीसेते तथा भ्रेचा तस्मात् पुरुष उच्यते। अथ चेल्लुप्तधर्मात्तु सविशेषैश्च कर्मभिः। ततस्तु ब्रह्मयोन्या वै शुक्रशोणितसंयुतम्। स्त्री पुंसयोः प्रयोगेण जायते हि नः पुनः पुनः। ततस्तु गर्भकाले तु कललं नाम जायते। कालेन कललं चापि बुद्बुदश्च प्रजायते। मृत्युण्डस्तु यथा चक्रे चक्रावर्तेन पीडितः। हस्ताभ्यां क्रियमाणस्तु अविश्वत्वामुपगच्छति। एवमात्मा स्थितसंयुक्तो वायुना समुदीरितः। जायते मानुषस्तत्र यथा रूपं तथा मनः। वायुः संभवते तेषां वातात् संजायते जलम्। जलात् संभवति प्राणः प्राणात् शुक्रं विवर्धते। रक्तो भागास्त्रयास्त्रिंशत् शुक्रभागाश्चतुर्दशं। भागतोर्धफलं कृत्वा ततो गर्भे निवेशते। भागतोर्धफलं कृत्वा ततो गर्भे निषेव्यते। ततस्तु गर्भसंयुक्तः पञ्चभिर्वायुभिर्वृतः। पितुः शरीरात् प्रत्यङ्गं रूपमास्योपजायते। ततोऽस्य मातुराहारात् पीतलीढ्या प्रवेशितम्।
नाभिस्त्रोत प्रवेशेन प्राणाधारो हि देहि नामो और नवमासान परिक्लत्य असंवेष्टित शिरोधरः वेष्टितः सर्वगात्रश्च अपार्याय क्रमागतः नवमासोऽसितस्यैव यो निच्छिद्राद वाङ्मुखः ततस्तु कर्मभिपापैर्निरयं प्रतिपद्यते असीपत्र वनम चैव सालमलीच्छेदभेदयोः तत्र निर्भर्सनं चैव तथा श्रोणित भोजनम् एतास्तु यातना घोराः कुम्भीपाकसुदुसहाः यथा यापस्तु विच्छिन्ना स्वरूपमुपयान्ति वै तस्माच्छिन्नाश्च मित्राश्च यातनास्थानमागताः एवं जीवस्तु तय पापैस्ताप्यमानः स्वयं कृतः प्राप्नुयात् कर्मभिशेषं दुःखं वा यदि चेतरम् एकेनैव तु गन्तव्यं सर्वमृत्युनिवेशनम् एकेनैव च भोक्तव्यं तस्मात् सुकृतमाचरेत नाह्येनं प्रस्थितं कश्चिद् गच्छन्तमनुगच्छति वदनेन कृतं कर्म तदेन मनुगच्छति ते नित्यं यम विषये विभिन्न देहा क्रोशान्तः सततमनिष्ट संप्रयोगैः शुष्यन्ते परिगत वेदना शरीरः वहवीभिः शुभ्रसमधर्म यातनाभिः कर्मणः मनसा वाचा यदभीक्ष्णति सेव्यते तत्प्रसह्य हरेत पापं तस्मात् सुकृतमाचरेत यदागजातानि पापानि पूर्वं कर्माणि देहिनः संसारं ताम समतद्रक्याङ्गविधं प्रतिपद्यते मानुष्यं पशुभावं च पशुभावान् मृगो भवेत् मृगत्वात् पक्षिभावं तु तस्माच्चैव सरीसृपः सरीसृपत्वाद् गच्छेद्धि स्थावरत्वं न संशयः स्थावरत्वं पुनः प्राप्तो यावदुन्मिषते नरः कुलालचक्रवद्भ्रान्तास्तत्रैव परिकीर्तितः इत्येवं हि मनुष्यादि संसारे स्थावरान्तिके। ओम नमः शिवाय। विज्ञेयस्तामसो नाम तत्रैव परिवर्तते सात्विकश्चापि संसारो ब्रह्मादि परिकीर्तितः पिशाचान्तः सा विज्ञेयः स्वर्गस्थानेषु देहि नाम ब्रह्मेतु केवलं सत्वं स्थावरे केवलं तमः चतुर्दशानां स्थानानां मध्ये विष्टाम्भकं रजः मर्मसु छिद्यमानेषु वेदनार्तस्य देहिनः ततस्तु परमं ब्रह्म कथं विप्र स्मरिष्यति संस्कारात् पूर्वधर्मस्य भावनायां प्रणोदिताः मानुष्यं भजते नित्यं तस्मा नित्यं समादधेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण चतुर्दशो अध्यायः पाशुपत योग निरूपणम्। ओम नमः शिवाय। वायुदेव जी कहते हैं, हे ऋषियों, पहले कहे गए ब्राह्मणत्व ज्ञान रहित वाणी अज्ञान के कारण राजस तथा तामस कर्मों को करके उसके गुणों से संयुक्त हो जाते हैं। सुकर्मा व्यक्ति अपने कर्म फल के कारण स्वर्ग आदि का भोग करता है, फिर उससे भ्रष्ट होकर पुनः मानव जन्म को प्राप्त करता है। एकमात्र परम सूक्ष्म ब्रह्म ही चिर स्थायी है, अतः ब्रह्म की ही सेवा करनी चाहिए। ब्रह्म ही परम सुखमय और परम सुख स्वरूप है। अत्यंत प्रयत्न कर, बहुत साधन व्यय कर तथा बहुत परिश्रम करके यज्ञानुष्ठान किया जाता है, किंतु फिर भी मृत्यु के वशीभूत मनुष्य को होना ही पड़ता है। अतः मोक्ष ही परम सुख है। ध्यान संयुक्त ब्रह्म यज्ञ परायण व्यक्ति 100 मनवंतर तक प्रयत्न करने पर भी किसी के मृत्यु के द्वारा व्याप्य नहीं होता है। विश्वाख्या
विश्वरूपी, विश्वकाद, विश्वपाद, शिरोग्रीवा, विश्वेश्व, विश्वभवन, विश्वगंध, विश्वमाल्य, विश्वांबरधर प्रभु अपनी किरणों के भूतमंडल का संयमन करने वाले, नियत गतिमान, परम गति, वरेण्य, महात्मा, कवि, अनुशासक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, निरिंद्रिय दिव्य पुरुष को योगी गण लोग योग द्वारा ही देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। योगी गण अपने योग बल से उन चेतनात्मक, नित्य, निर्गुण, चिन्ह रहित परम पुरुष के सगुण, स्वर्ग वर्ण, सर्वव्यापी, शुचि तथा अचल प्रकाशमान स्वरूप के दर्शन करते हैं। वे ही एक अतीन्द्रिय, सुसूक्ष्म परम पुरुष भावनात्मक तेज प्रभाव से दीप्यमान तथा हाथ, पैर, उदर, पार्श्व तथा जिह्वा रहित हैं। वे नेत्र रहित होकर भी देखते हैं, कर्ण रहित होकर सुनते हैं, इनसे अज्ञात कुछ भी नहीं है तथा वे ज्ञानहीन हैं। वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें वेद भी नहीं जानते। इन्हीं सर्वगत, अति सूक्ष्म, सचेतन महान पुरुष को ही सर्वाग्रवर्ती परम पुरुष कहा जाता है। हे ऋषियों, सभी मुनिगण इनको सर्वभूत प्रसव धर्मिणी प्रकृति कहते हैं। योगी गण उन्हें ध्यान योग द्वारा मन से देखते हैं। उनके सर्वत्र हाथ पैर होते हैं, सभी जगह उनके नेत्र, कर्ण, मुख तथा मस्तक होते हैं। वे सबको आवृत कर अवस्थित हैं। ध्यान योग द्वारा इन सर्वगत, सनातन, सर्वभूतेषु परम पुरुष के दर्शन कर लेने पर फिर मोहग्रस्त मनुष्य नहीं होता है। उन भूतात्मा, महात्मा, परमात्मा, सर्वात्मा, अव्यय पर ब्रह्म का ध्यान कर लेने पर योगी कभी मोहाच्छन्न नहीं होता है। सभी भूतों में विचरणशील वायु की भांति सर्वभूत के हृदयाकाश को परिपूरित कर शयन करने के कारण उनको पुरुष कहा जाता है। धर्महीन जीवगण प्रारब्ध कर्मवश से उन ब्रह्म योनि में रजो वीर्य संयुक्त स्त्री पुरुष संसर्ग से पुनः पुनः जन्म लेते रहते हैं। गर्भकाल में पहले वे शुक्र श्रोणित मिश्रित कलल रूप में रहते हैं। कुछ समय बाद वह बुदबुद आकार का हो जाता है। चक्र पर रखा मृत्तिका पिंड जैसे चक्राकार घूमने तथा कुंभाकार द्वारा परिवर्तित होकर घड़े आदि का आकार धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा भी उसी तरह वायु द्वारा परिचालित होकर काल चक्र से अस्थि युक्त विविध मन संपन्न मनुष्य के रूप में समुत्पन्न होता रहता है। वायु ही सबका आश्रय स्थल है। वायु से जल की उत्पत्ति होती है, जल से प्राण तथा प्राण से शुक्र उत्पन्न होता है। 33 भाग रज का तथा 14 भाग शुक्र का एक साथ मिलकर अर्धपल मात्रा में गर्भाशय में निषिक्त होने पर उससे उत्पन्न गर्भ 5 वायु द्वारा आवृत होता है। फिर माता के शरीर के अनुसार उसके अंग प्रत्यंग रूप निर्मित होते हैं। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का द्रव रस नाभिरंध्र द्वारा गर्भस्थ जीव को प्राप्त होता है। उसी के द्वारा शरीरधारी का प्राण स्थित रहता है। गर्भस्थ जीव 9 माह तक गर्भनाड़ी द्वारा आपाद मस्तक संपूर्ण शरीर वेष्टित हो अधोमुख होकर निवास करता है। फिर 9 महीने के बीत जाने पर योनि छिद्र से प्रसूत होता है। मृत्यु हो जाने पर फिर पुनः अपने पाप कर्म के कारण नरक को प्राप्त करता है। उस अवस्था में असी पत्रवन तथा सालमली नरक में उसका देह छेदन होता है। श्रोणित भोजन नरक में वह रक्तपान करता है, अन्य नरक में वह दुस्सह भर्त्सना को सहता है तथा कुंभीपाक नरक में असह्य यंत्रणा भोग करता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न होकर भी जल फिर एकत्रित हो जाता है, उसी तरह जीव भी भिन्न भिन्न होकर अविकृत शरीर से यातना अनुभव करते रहते हैं। जीव इसी तरह स्वकृत कर्मफल के कारण सुख अथवा दुख का भोग करता है। जीव को अकेले ही यमपुरी जाना पड़ता है तथा अकेले ही उसके द्वारा किए गए कर्मफल का भोग भोगना पड़ता है। इसलिए सत्कर्म करना ही सबका कर्तव्य है। इस लोक से प्रस्थान करते समय अन्य कोई उसका अनुगमन नहीं करता है, केवल मात्र उसके द्वारा किए हुए कर्म समूह ही उसका अनुगमन करते हैं।
पापी जीव यमपुरी जाकर बहुविध घोरतर यातना सहता है। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और असह्य पीड़ा के कारण आर्तनाद करते हुए वह सूख जाता है। मन, वचन तथा कर्म द्वारा निरंतर जिन पाप कर्मों को किया जाता है वे ही पापी जन को बलपूर्वक यातना स्थल में ले जाते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। शरीरी पहले जिस प्रकार का पापाचार करता है बाद में उसे उसी प्रकार का षड्विध तामस संसार प्राप्त होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप तथा स्थावर इस प्रकार क्रमानुसार एक के बाद एक निकृष्ट जन्म ग्रहण करने के पश्चात पापी जीव पुनः मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। कुम्हार के चक्र की भांति पापी जीव भ्रमित होता रहता है। पुरुष से लेकर स्थावर तक की यही गति होती है। यह सब तामसी सृष्टि है। पापी जीव इसी में सदा परिवर्तित होते रहते हैं। ब्रह्म से लेकर पिशाच तक सात्विक सृष्टि है। इसका निवास स्वर्ग में होता है। ब्रह्म सृष्टि में केवल सत्व तथा स्थावर में मात्र तामस होता है। 14 प्रकार की सृष्टि में मध्यवर्ती सृष्टि तो रजोगुण संपन्न होती है। हे विप्रगणों, देहधारी सदा पीड़ा युक्त रहते हैं जिससे उसका मर्म स्थल छिन्न भिन्न हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में वे परब्रह्म का ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं? पूर्व के संस्कार एवं धार्मिक भावना के कारण ही जीव मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। अतः उसे सदैव परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते पाशुपत योग निरूपणम नाम 14वां अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण के पाशुपत योग निरूपण नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः